आप सभी का स्वागत है लापोल दौर में। देवी और सज्जनों, 1 महीने से चल रहे इस कंपटीशन के आखिरी राउंड के सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। लापोल दौर सीजन 5 की विजेता है कोरिया की यो चियोंग। आपको बहुत बहुत बधाई यो चियोंग। मेरे नसीब में तू। डैड, आपने आर्टिकल पढ़ा? मैं मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट की हेड शेफ बन गई हूँ। क्या बात है बेटा, शाबाश। अच्छा, तुम आज आ रही हो ना? सामान पैक करके निकल ही रही हूँ। सुनो, मुझे एक किताब चाहिए। क्या तुम वहाँ से लेते हुए आ सकोगी? कौन सी किताब? जोसेon डायनेस्टी का ऐतिहासिक दस्तावेज। ठीक है डैड। देवियों और सज्जनों, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। इस समय हमारे विमान से पूर्ण सूर्य ग्रहण का शानदार दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। आसमान में रहते हुए सूर्य ग्रहण देखना एक खास सौभाग्य माना जाता है। अरे मुझे माफ कर दीजिए। मैं अरे यार, मेरे नसीब में तू है के नहीं। मांगुन रॉक। नसीब में मैं हूँ के नहीं। जब मेरी प्रियतमा किसी दिन ये पंक्तियों को पढ़ेगी तो वो उसी वक्त मेरी बाहों में लौट आएगी। ये तो जोसेon एरा का रोमांटिक नॉवल है। ये क्या हो रहा है? कोई है? दरवाजा खोलो! हेलो, दरवाजा खोलो! मैं उस योद्धा को एक खास इनाम दूंगा जो आज सबसे ज्यादा हिरन का शिकार करेगा। पर महाराज, क्या हुआ? कहते हैं आपने सूर्य ग्रहण की रस्म नहीं की तो फिर आपको देवों का प्रकोप झेलना पड़ेगा महाराज। और शायद डायन भी यहाँ आ सकती है। आज के जमाने में डायन कहाँ से आएगी? क्या यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है? ये मैं कहाँ आकर फंस गई यार। लोमड़ी यहाँ, जल्दी चलो। महाराज, महाराज! और ये किस देश का जंगल है? अंधे हो, दिखाई नहीं दे रही क्या? लोमड़ी दूसरी तरफ है। तुम कौन हो? देखो, लोमड़ी उस तरफ गई है। या! ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? आखिर तुम हो कौन? इसकी शक्ल, सूरत से लेकर कपड़ों तक सब अजीब है। कोई नाटक कंपनी से है क्या? अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो पहले अपने बारे में बताओ। अरे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? रुक जाओ प्लीज प्लीज। कौन हो तुम? कहीं ये डायन तो नहीं? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बात बात पर तीर क्यों निकाल लेते हो? आंखें मिली है मेरा बैग, इसकी तो देखे मिले। चलो घोड़े से उतरो। सुनो, पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी और मर्डर करने की कोशिश में तुम्हें अंदर करवाऊंगी, समझे? नसीब में तू है के नहीं, तेरे नसीब। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मेरे नसीब में तू है के नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ। महाराज! पूरा जंगल अच्छे से छान मारो। हम कहीं फिर। अरे बाप रे! किसी ने सच में तीर चलाया। क्या कोई है? हम कहीं फिर। प्लीज उठ जाओ। गुस्ताख लड़की। अरे गुस्ताखी गुस्ताखी छोड़ो और अपनी आंखें खोलो, उठो। बात ये आ गई। एम्बुलेंस बुलानी होगी। बस अपना फोन ढूंढ रही हूँ और कुछ नहीं। अब के हुआ ये है। मेरी बात ध्यान से सुनो। भले ही तुम कोई साइको हो, लेकिन मैं किसी की जान लेने वालों में से नहीं हूँ, समझे? डायन!
नहीं रुक जाओ, ये छोसोन के महाराज का आदेश है। महाराज, अबे चुप रह। महाराज महाराज बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया। अपना नाम बता डायन। मैं कोई डायन नहीं हूँ, बस एक आम इंसान हूँ। बड़ी शैतान है। ये हम क्या जाने, ये वही जाने जिसने लिखा है सबका नसीब। इतना तो मानते हो ना कि मैं तुम्हें बचा रही थी? मानता हूँ तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रही। तो तुम मानते हो ना कि मैं कोई बागी नहीं? बागी तो नहीं, बल्कि एक डायन हूँ। क्या आदमी है यार। चलो। अरे कोई है क्या? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें चोरी करना सिखाया है? मैं तुम्हें चोर दिखती हूँ? मेरे कपड़े चुरा के ऐसे घूम रही हो जैसे तुम्हारे खुद के। रात काफी हो गई थी, रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तभी सामने ये घर दिखा तो मैं अंदर चली आई। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन बातों पे यकीन कर लूंगी? मुझे ये बताओ कि आखिर हम लोग हैं कहाँ पर यार? ये महाराज के शिकार करने का इलाका है, अगर पकड़े गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये किसी फिल्म का सेट है क्या? फिल्मों? ये कौन सा साल चल रहा है? ये साल कैप्सन साल होगा। क्या हो गया इसे? मुझे ना भूख लग रही है, क्या तुम भी कुछ खाना चाहोगी? घबरा गई है, शर्मा गई मैं है, घबरा गई। उठ जाओ, कब तक सोओगे? इतने आराम से कैसे सो सकते हो तुम? कुछ देर पहले तो मुझे मार रहे थे, डायन कह रहे थे। मुझे नहीं खाना। चलो झेल लेती हूँ नखरे, खाओ। ये एक बीमार मरीज है, इसलिए ऐसा है। दिखने में भले ही रंग बिरंगा हो, लेकिन है तो आम जौ के चावल ही। ये कोई आम जौ के चावल नहीं है। मैं छोटे ओहदे की हूँ, मैं इनके सामने कैसे खा सकती हूँ? कम से कम तुम्हें तो ओहदे के नियम पता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं टाइम ट्रैवल करके पुराने जमाने में आ गई हूँ। अरे चलो खाओगी, आओ। नदी के पास अच्छे से छान मारो, एक भी जगह नहीं छोड़ना। महाराज, अब ठीक तो है ना महाराज? मेरी हालत देखकर तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? मैं अभी उन बागियों को ढूंढकर उनका सर कलम करता हूँ। यहाँ आसपास वो बागी है जिसने मुझे सताया और मेरा अपमान किया, उसे ढूंढो। मैंने आपको पहले एक चोर समझा था, उसके लिए माफ कीजिएगा। वैसे ये बताओ तुम यहाँ छुप कर क्यों रह रही हो? असल में मुझे छेओंग नहीं जाना, उससे बच रही हूँ। छेओंग सबसे इज्जत वाला काम है। छेओंग? आपको उसके बारे में नहीं पता? लड़कियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर महल ले जाया जाता है। पर ये सब तो छोसोन शासन काल में होता था ना? ये छोसोन शासन काल नहीं है तो और क्या है? कह रही हो कि ये छेओंग के लिए जा रहे हैं? हाँ। इन्हें किस तरफ भेजूं हुजूर? बाय जाओ। चलो बाय जाओ। चलो अब तुम्हारी बारी। ये हमें नदी के किनारे पर मिला। कोई और सुराग मिला? सैनिकों के पैरों के निशान मिले हैं, उन्हें भी राज्यपाल के मुख्यालय ले गए हैं। खुद कैद में आ गई। वहीं चलो। ये जाने बिना कि मेहमान कौन हैं, हम उनकी पसंद का खाना नहीं बना सकेंगे। तुम काफी बेबाक लड़की लगती हो। हमारे सरकार के सामने ज्यादा बहाने मत बनाओ। बताओ क्या जानना है तुम्हें? मेहमान की पसंद, उम्र, पेशा, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। हम आपके लिए अभी खाना लगाते हैं। सारी औरतों को बाहर निकालो। ये सब क्या हो रहा है? राजघराने का भोजन उसी जगह की प्राकृतिक संपदाओं से बनाया जाना चाहिए, बिना किसी चीज को बेकार किए। खाने का स्वाद तो चखने के बाद ही जाना जा सकता है ना? आप पहले खा लीजिए, फिर मैं सब समझा दूंगी। अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है। ये स्वाद मुझे पहले कभी क्यों नहीं आया? ऐसा तुमने कहा था, वैसा तो इस खाने में कुछ भी नहीं निकला। झूठा कहीं का, जानबूझकर बकवास कर रहा है। देख क्या रहे हो? उसे खत्म कर दो। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दो। जाओ। महाराज आगे। महाराज आ गए।
अगर तुमने जो कहा वो सच है ये आवाज तो सुनी सुनी है। तो मैं इसे खुद खाना चाहूंगा। तुम्हारी उम्मीद ज्यादा मत बढ़ाना। अगर ये उस चावल की तरह स्वादिष्ट नहीं हुआ तो तुमने इसे कैसे बनाया? इसे तो स्वाद की काफी अच्छी समझ है। मैं बच गई। स्वाद इतना अच्छा था तो आप दोनों शिकायत क्यों कर रहे थे? मुख्य शाही सचिव, इस बावर्ची को कैद किया जाए और कल इसे महल में पेश किया जाए। आपने तो कहा था कि महाराज को आपका बनाया हुआ खाना पसंद आया था। मेरा मन तो कर रहा है कि एक किक में उस कमीने की हड्डियां तोड़ दूं। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। बताइए क्या बात है? पता चला है जिस बावर्ची ने आपके लिए खाना बनाया था वो और उसके साथी कैद से भाग गए हैं। क्या कहा? वो पहाड़ी उधर होनी चाहिए। शर्मा गई मैं है घबरा गई है घबरा गई है। नहीं, मैं सब कुछ सच बता दूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कहने लगा वो। चलो अब सब सच बताओ। मैं यहाँ अपना बैग ढूंढने आई हूँ। उस बैग में मेरी एक किताब थी, मांगुन रोक नाम से। इतनी जरूरी किताब थी? नसीब में तू है कि नहीं, नसीब में मेरा बैग मिल गया। मेरे नसीब। अब तुम्हारे पास भागने का कोई बहाना नहीं है। आखिर खुद का समझता क्या है मैं? जरा देखो तो, फिर से मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, पर प्लीज मुझे मेरा बैग वापस ला कर दे दीजिए। जो मैं कहूँगा तुम वो सब करोगी? हाँ। ये हमारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। अब कैसी हालत है? सखी जी, इनका खून बहना तो रुक गया था क्योंकि एक अनोखा लीप लगाया गया था। अगर उसे लगाने में देर होती तो महाराज की जान को खतरा होता। अगर खून बहना नहीं रुका होता तो मेरी जान को खतरा होता। कितने अजीब हो तुम। देख नहीं रहा मैंने तुम्हारा खून बहने से रोका, तुम्हारी जान बचाई है मैंने। समझ गया, अब आप जा सकते हैं। कौन हो तुम? पकड़े गए तो दोनों मरेंगे। नौजवान मैं तुझे देख कर हो गई। क्या नौटंकी कर रहे हो तुम? तो हमें छुड़ाने वाले थे ना। सही कह रही है। दिल भी मिले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा। वो मुखौटे वाले तुम ही थे? सामने आओ खोंगिल। आज भी अच्छा अभिनय किया। ये तुम्हारे साथ मिला हुआ? ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? तुम्हें पसंद नहीं आया? तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे सामने फिर से मुस्कुराकर नहीं आऊंगा। जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। कब अपने नसीब। सब ठीक है, नर्वस मत हो। खड़ी क्यों हो? मैंने इस तरह का खाना पहले कभी नहीं देखा। ये स्वाद तो, इस स्वाद से मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वैसे तुमने ये सब कहाँ से सीखा? समझ सकती हूँ, विश्वास नहीं करोगे। सच में भविष्य से आई हूँ। ये देखकर बहुत दुख होता है कि तुम्हारा दिमाग अब भी स्थिर नहीं है। इस बार तुम चख के बताओगी। ठीक है, आज रखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है माँ। अब मुझे भी एक टुकड़ा खिलाओ। क्या? आप इस वक्त अंदर नहीं जा सकती हैं। अच्छा, हटो मेरे सामने से। महाराज, मैं आपकी चौथी शाही सखी। शायद ये सही समय नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आप जा सकती हैं चौथी शाही सखी। मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तुम कोई आम लड़की नहीं हो। हाँ ठीक है, पर इतना क्लोज आने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें चुनता हूँ। क्या? किस लिए? अरे क्या हुआ मंत्री जी? सुनने में आया है छांगवान में महाराज को दौरा पड़ा है। आज शाही भोजन के समय जरूर किसी न किसी की शामत आएगी। सुनो सब, कुछ भी करो, स्वाद में कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज को दौरे पड़ते रहते हैं क्या? ये ना ही पूछो तो अच्छा है। शाही खाने में जहर किसने मिलाया? जब भी उन्हें दौरा पड़ता है महल में काम करने वाले बहुत डर जाते हैं। वो जालिम राजा था ये तो सुना था, पर इस बात का जिक्र कहीं नहीं है। तो अब क्या करना है? मौत को स्वीकारना है क्या? सभी कर्मचारी यहाँ से दफा हो जाओ। तुम वहीं रुको। कई काम से।
वाकई एक अलग ही स्वाद दे रहा है। दरअसल यही टाइंजंग पास्ता मेरे पिताजी मेरे लिए बनाते थे, खासकर तब जब मैं किसी बात को लेकर दुखी होती थी। मैंने देखा कि आज आप भी कई बातों को लेकर दुखी हुए थे। तुम्हारी माँ कहाँ है? जब मैं छोटी थी तभी वो गुजर गई। अकेलापन झेला होगा तुमने, बहुत दुख भी सहा होगा। ये मुझे दिलासा दे रहे हैं, वो भी तब जब खुद इतने दुखी हैं। अभी तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बताओ? क्या उन्हें संदेश भिजवा दूं? मैं आपको कितनी बार ही बता दूं पर आपको यकीन ही नहीं होगा। पर मैं सच कह रही हूँ, मैं भविष्य से ही आई हूँ। बस एक बार मुझे मेरा बैग मिल जाए तो इन लोगों को सब साबित कर दूं। उस थैले की बात कर रही हो जिसे मैंने पहाड़ी से फेंका था? हाँ, उसमें एक किताब है। उस किताब का नाम मांगुन रोग है। मांगुन रोग? उसी किताब ने मुझे इस युग में पहुंचा दिया है। ऐसा है तो मुझे मेरा भविष्य बताओ। आपका ये साल सही सलामत जाना जरूरी है, और अगर बहुत गुस्सा आए तो उसे सह लो और करीबी लोगों से सावधान रहना। ग्योंजिन महीने की 20वीं तारीख ये दिन को मुख्य राज रसोइया राजमाता द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आई। कई साल हो गए हैं जब मैंने होंग मंगवान के मुख्य लेखक ई छैंग्यून को वो पत्र ढूंढने का आदेश दिया था। वो आज मुझसे मिलेंगे और 20 साल पहले हुई मेरी माँ की मौत का राज आज मुझे पता चल जाएगा। दरअसल उसमें एक बहुत ही जरूरी किताब है और उस किताब का नाम है मांगुन रोग। मांगुन रोग। महाराज, होंग मंगवान के मुख्य लेखक गायब हो गए हैं। क्या कहा? ई छैंग्यून को दिया गया आदेश बहुत गुप्त था, फिर इसके पीछे कौन हो सकता है? आपके लिए खाना तैयार है। महाराज, आप ठीक तो है ना महाराज? तुम आ गई? इसने पी रखी है क्या? कहीं मत जाना, बस कुछ पल। समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो गया इन्हें। कल सारी रात भी बहुत गुस्सा कर रही थी। महाराज, आपका नाश्ता तैयार है। महाराज, आप ठीक तो है ना? अरे तुमने तो कहा था कि ये सूखी मच्छी का शोरबा है, पर इसमें तो सूखी मच्छी दिख ही नहीं रही है। आपको तकलीफ ना हो इसलिए मच्छी का चूरा करके शोरबा बना दिया। शायद आपको कुछ एहसास हो जाए। ये लड़की मुझे... छांगसोन, आपने बुलाया? क्या उन योंगजियांग में कल रात मुख्य रसोइये के साथ कुछ हुआ था? आपने मुख्य रसोइये को चूम लिया था। तो ये है चांगवान साहब, दुनिया का सबसे पहला ग्रीन हाउस। मैंने हिस्ट्री बुक में इस बारे में पढ़ा है। इतना चौंक क्यों रही हो? अरे ये सब मैं पहली बार देख रही हूँ ना। तो इस बारे में क्या कहना है? अब ये क्या है? यहाँ आते हुए मैं ले आया। इसमें है क्या? तुम्हारा थैला। क्या सच में? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इसे आपने कैसे ढूंढ लिया? मैंने कहा ना तुमसे, यहाँ आते हुए मैं ले आया। मुझसे नाराज तो नहीं होना। उन योंगजियांग में जो कुछ हुआ उसके लिए माफ कर देना। सच में माफी मांग रहे हो? पर क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुम जो खाना बनाती हो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये बात आप मेरी तरफ पीट करके क्यों बोल रहे हो? अरे आप पीछे क्यों जा रहे हो? मैं पीछे अरे जा रहा क्या हुआ? मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम ऐसे मेरी तरफ नहीं आती। इल्जाम क्यों लगा रहे हो? कभी कभी पैर फिसल जाता है। अरे खरोच आ गई। दिखाओ मुझे। खरोच नहीं, चोट लगी है तुम्हें। वो तो नहीं है। क्या आपको पूरा यकीन है? क्या मैं आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत कर सकता हूँ? महाराज, मेरा ना घर वापस लौटना बहुत जरूरी है। मुझे भविष्य में लौटना ही होगा। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही जरूरत है तो मैं किसी भी कीमत पर उसे ढूंढवाऊंगा। ठीक है अगर कह रहे हो तो। अब से छोसोन के सभी 8 प्रांतों के सेना शिविरों की पूरी जांच करो, खासकर उन लोगों की जो सेना छोड़कर भाग गए हैं। मुझे बुलाकर खुद कहाँ भाग गया? हमेशा वो सपने ही चलाता है। ये तो छेओंग का मुखौटा है ना? ये मुखौटा बुरी आत्माओं को भगाता है और लंबी उम्र और खुशहाली देता है। आप अभी छेओंग मुँह करने वाले हो? कैसा
लगा तुम्हें? आपने कमाल किया। रात में यहाँ काफी ठंड हो जाती है। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मांगुन रोक मिलते ही तुम अब भी वापस जाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। काश कि तुम कभी वापस ना जाओ। वादा किया था ना कि मांगुन रोक ढूंढोगे। मैं उसे ढूंढना ही नहीं चाहता। महाराज, मेरी जीवन साथी बन जाओ। ये आप कैसी बातें कर मैं सच कह रहा हूँ। हमें भी देर नहीं करनी चाहिए। तो क्या जंगल में तैयारी हो गई? आपके आदेश के अनुसार हमने महाराज के सलाहकार मुख्य शाही सचिव को फंसाने की साजिश रच दी है। वो मुख्य राज रसोइया आपको बाहर बुलाया है। आप लोग कौन हैं? महाराज, मुख्य राज रसोइया को बागियों ने अगवा कर लिया और उसे अपनी छावनी पर ले गए। खोंगिल तुम? लाल पट्टियों वाले यहाँ भी हैं। लगता है ये जगह भी उनके कब्जे में है। अगर आप अभी नहीं भागी बावर्ची यौन, तो महाराज और भी बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? बावर्ची यौन, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर राजकुमार छिम्योंग राजा बन गए तो फिर ये सब हमारे महाराज के साथ क्या करेंगे? सुनने में आया है कि आपके अपहरण की खबर सुनते ही महाराज सालगोजी जंगल चले गए और फिर वापस कभी लौटे ही नहीं। मैं जाकर देखता हूँ कोई खबर है क्या। किसी भी तरह महाराज को ढूंढ निकालो और उन्हें ये देना। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, मैं हटाए गए महाराज का सिर 3 दिनों में आपके चरणों में रखूंगा। कभी सोचा नहीं था अपने ही घर में घुसना इतना मुश्किल होगा। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं तो शुरू से ही इसी शुभ दिन का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा पीछे हटो। थोड़ा इंतजार, बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। कोई जल्दबाजी मत करना। दूर हटो उससे। मैंने सोचा कि आपके पास बहुत बड़ी फौज होगी। बावर्ची यौन, खोंगिल और उसके साथी भी यहाँ आपको बचाने आए हैं। हमला! इधर देखो। तुम लोग चाचा जी की सेना को खत्म करो। पता था वो आएगा। मेरी फिक्र मत करो, जाओ। ये तो मांगुन रोग है। ये पेज क्यों फटा है? जब मेरी प्रियतमा किसी दिन इन पंक्तियों को पढ़ेगी तो वो उसी वक्त मेरी बाहों में लौट आएगी। तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं भी नहीं जा सकते। महाराज, मुझे ढूंढने का अपना वादा भूल मत जाना। नहीं, यानी कि वो सपना नहीं था। छियांग, तुम जाग गई। आखिरकार आप ठीक हो गई। देखने में तो ठीक ही लग रहा है। आइला, ये तो सोंगजे की तरह ही दिख रहा है। तो आप ही हैं यहाँ की शर्त। यहाँ भी उतना ही अकड़ू है। खाने में आपको कुछ पसंद नहीं आया क्या? मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। आपने तो बिना टेस्ट किए ही डिश के बारे में इतना कुछ कह दिया।
टैलेंट है नहीं और ढिंढोरा पीटने चली। तुम जैसा बेहुदा इंसान जज कैसे बन गया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या बोला? अगर खाना वाकई अच्छा है तो मैं यकीनन उसे चखना चाहूंगा। अबे तू कौन है बे? क्यों ना इसी वक्त तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूं। अबे खुद को कहीं का राजा वाजा समझता है क्या? आपको आपके स्वीट में लेके चलता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। आप स्वीट क्यों जा रहे हैं? क्या आप सच में महाराज ही हैं? मैंने तुम्हें वचन जो दिया था कि तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। बावर्ची यौन के बिना खाने का क्या ही मजा है। शाही खाने का क्या हुआ? चलो साथ में चखते हैं। मुझको बता दे मेरे हबीब। एक बात बताओ, आपने मुझे ढूंढा कैसे? वो लंबी कहानी है। तुम और तुम्हारी लंबी कहानियाँ। मैंने तुम्हें वचन जो दिया था